भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार्थसारथी फाउंडेशन के भाग्यशाली भक्तों, उपदेशामृत के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम छठे श्लोक का आज अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में एक वैष्णव की साधु के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वरिष्ठ वैष्णव के प्रति कैसी दृष्टि होनी चाहिए, कैसी मानसिकता होनी चाहिए, उनके बाहर के रूप के, उनके बाहर के शरीर को नहीं देखना चाहिए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी हमें सावधान कर रहे हैं 6 प्रकार से कि हम वैष्णव अपराध से कैसे बचें। तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं। दृष्ट ही स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्ये गंगा अम्बसां न खलु बुद्बुदफेन पंकै ब्रह्म द्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मैः। पहली 2 लाइन में शिक्षा है और नीचे की 2 लाइन में उदाहरण है या एक उपमा या एनोलॉजी दी हुई है। दृष्टै स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै। ये जो लाइन है इसकी माना है दृष्टै, हमारी दृष्टि, स्वभाव, जो हमारा स्वभाव है, जनितै, स्वभाव जनितै के मतलब हमारे स्वभाव से जिसका जन्म हुआ है। वपुष का मतलब किसी के बाहर के शरीर को, वपु वैसे शरीर को कहते हैं। च दोषई, उसके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। शरीर काला है, शरीर टेढ़ा है, ये नहीं देखना चाहिए। न प्राकृतित्वम, सामान्य संसारी दृष्टि से बाहर से शरीर को नहीं देखना चाहिए। इय भक्त जनस्य पश्येत, जो भक्त है भगवान के, उनके बाहर के शरीर से उनको नहीं देखना चाहिए कि इसमें कौन सा दोष है। फिर उदाहरण क्या दे रहे हैं? गंगा अम्बसाम, गंगा जल, अम्बस मतलब जल। न खलु बुदबुदा फेन पंकई, कभी कभी बरसात में उसके अंदर फेन भी होती है, कीचड़ भी होती है, पानी मैला भी होता है। ब्रह्म द्रव्य तम, फिर भी महात्मा लोग समझते हैं कि ये ब्रह्म द्रव्य है, ये गंगा अमृत है। अपगच्छत, और उसमें जाके स्नान करते हैं। नीर धर्मई, उन्हें समझते हैं कि इसके पानी जो है गंगा का, वो तो सदा ही पवित्र है। ऐसे महात्मा का जो हृदय है वो सदा पवित्र है भगवान के प्रेम से, उसके बाहर के शरीर के दोषों को नहीं देखना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया है। पहली लाइन प्रभुपाद ने अनुवाद में ही तात्पर्य लिखा है, जो अपनी वास्तविक कृष्ण भावना की स्थिति में है,
इसकी माना क्या है? इसकी माना में है जो अपने आप को आत्मा के स्तर के ऊपर कृष्ण का दास मानता है। ओरिजिनल कृष्ण कॉन्शियस पोजीशन का मतलब जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। जो अपने आप को मैं जीव आत्मा हूं और मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, जो ऐसी स्थिति में है। और फिर आगे लिखा है, जो ऐसी स्थिति में है वो कौन हो सकता है ऐसा? शुद्ध भक्त, बहुत शुद्ध भक्त। उनको वो अपने को शरीर नहीं मानता। जो आत्मा की स्तर पे है, कृष्ण भावना में शुद्ध भक्त है, वो अपने आप को शरीर से अलग मानता है। ऐसा भक्त जो अपने आप को शरीर नहीं मानता है, आत्मा मानता है, और आत्मा के नाते भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास मानता है और भगवान की नित्य सेवा में लगा हुआ है, ऐसा शुद्ध भक्त अगर कोई है तो उस भक्त को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो भौतिक दृष्टि में क्या हो सकता है? कभी कभी ऐसे भक्तों के शरीर में हो सकता है कि उसी का शरीर किसी नीच कुल में जन्म हुआ हो। उसके शरीर का जन्म हो सकता है किसी शूद्र परिवार में हुआ हो, किसी पाश्चात्य देश के वो नेग्रो परिवार में हुआ हो, मलेच्छ परिवार में हुआ हो। परंतु है क्या अब क्या उसकी स्थिति है? वो शुद्ध कृष्ण भावना में स्थित है, अपने आप को भगवान का शुद्ध भक्त समझ के उसकी सेवा में लगा हुआ है। तो उसके शरीर उसके खानदान से, परिवार से, जन्म के नीच स्तर को नहीं देखना चाहिए। उसके शरीर के रूप रंग से उसका भेद नहीं करना चाहिए कि काला है कि गोरा है। उसके शरीर में कोई विकलांग है, वो विकलांग है, सर में दोष है, पांव से लंगड़ा है, या हाथ उसका टेढ़ा है, या आंख टेढ़ी है, ये भी नहीं देखना चाहिए। और कभी कभी शरीर में रोग लगा होता है, कुष्ठ रोग लगा हुआ है, चमड़ी सफेद हो गई है, और या उसका शरीर बहुत जीर्ण हो चुका है। ये सब शरीर के धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। और वो आत्मा के स्तर पे है, उसको हमको शरीर के धर्म से दोष नहीं देखना चाहिए, उसके शरीर का दोष नहीं देखना चाहिए। सामान्य दृष्टि से प्रभुपाद जी ऐसे लिख रहे हैं कि ऐसे महात्माओं में ऐसे दोष शरीर में हो सकते हैं, और मुख्य रूप से कभी कभी दृष्टि गोचर होते हैं, दिखते हैं शुद्ध भक्तों में। फिर भी उनके शरीर के दोष के कारण उस शुद्ध भक्त को दोषित नहीं समझा जाएगा। शरीर का दोष है, आत्मा तो शुद्ध है, भगवान की भक्ति में लगी हुई है। फिर उदाहरण देते हैं, जैसे गंगा का जल बरसात के ऋतु में चाहे बुदबुदे हो उसके ऊपर, चाहे कीचड़ वाला हो, चाहे मेला हो, फिर भी कभी उसको दूषित नहीं माना जाता। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उस गंगा में स्नान किया जाता है। जल मैला है ये नहीं देखा जाता, हमारा मैल धोएगा ये देखा जाता। ऐसे ही ऐसा साधु हमारा उद्धार करेगा, हमारा दोष धोएगा, उसमें हमको दोष नहीं देखना चाहिए। तो इसमें पहले दो परिच्छेद में श्रील प्रभुपाद जी विशेष रूप से शरीर और जो आत्मा का अंतर है उसकी बात कर रहे हैं।
ये आप इसको देखिए, इसकी परिभाषा ऐसे है। पहले 2 परिच्छेद में बताया है शुद्ध भक्ति की महिमा, और 3 से 9 परिच्छेदों में वैष्णव निंदा से बचने की 6 सावधानियां बताई गई है। हमें सावधान किया गया है कि 6 प्रकार से हम जाने अनजानों में वैष्णव की निंदा करते हैं, उससे बचना चाहिए। तो 9 परिच्छेद का ये तात्पर्य है, और पहले 2 परिच्छेद में ये बताया गया है। तो आइए पहले परिच्छेद पढ़ते हैं अपने पुस्तक में। अब श्री प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति आत्मा की क्रिया है। इसका मतलब भक्ति आत्मा से होती है। दूसरे शब्दों में भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना ही शुद्ध भक्ति है। और शुद्ध भक्ति करने के लिए पहले हमको मुक्ति, शरीर से मुक्त होना पड़ेगा। शरीर 3 प्रकृति के गुणों का बना हुआ है, 3 प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी भगवत गीता से एक श्लोक 14वें अध्याय का उद्धृत करते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति करता है वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ के ब्रह्म के स्तर पे आता है, और ब्रह्म के स्तर के ऊपर आने के बाद ही शुद्ध भक्ति शुरू होती है। और ये 18वें अध्याय में भी लिखा है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मान सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब कोई ब्रह्मभूत के स्तर पे आएगा उसके बाद पराभक्ति, शुद्ध भक्ति, जो आत्मा का मुख्य स्वरूप है, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, वो भगवान की प्रेम से सेवा करेगा। तो इस श्लोक का प्रभुपाद लिखते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब है अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? तो प्रभुपाद जी जो अनन्य भक्ति है, जिसको उत्तम भक्ति कहते हैं, उसकी परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु से देते हैं। कहते हैं अनन्य भक्ति वो है जिसमें कोई भी किसी का भक्ति करने के पीछे उद्देश्य नहीं है, संभौतिक। अब प्रभुपाद जी इतना लिख के कहते हैं, कृष्ण भावना में, हमारे कृष्ण भावना आंदोलन में हमारी चेतना या भावना को बदलना है। तो इसका मतलब पहले कैसी भावना है? पहले भौतिक भावना है। अब क्या करना है? अब इसको कृष्ण भावना करना है। अगर अब देखो यहां ये 2 बातें हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इस दुनिया में 2 प्रकार की चेतना है, कॉन्शियसनेस है, भावना है। अगर हमारी भावना भौतिक भोग की है, जिसको कहते हैं एंजॉइंग कॉन्शियसनेस या एंजॉइंग एटीट्यूड या एंजॉइंग मेंटेलिटी, तो ये भौतिक चेतना है। और अगर हमारी चेतना कृष्ण की सेवा की है तो उसको कहते हैं सर्विस एटीट्यूड। तो उसको कृष्ण भावना कहा जाएगा। तो दुनिया में 2 प्रकार के ही लोग हैं, एक भोग, इंद्रियों के भोग की प्रति, भौतिक भोग की प्रकृति वाले हैं, और दूसरे सेवा, कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति वाले हैं।
जो शुद्ध कृष्ण सेवा का भाव रखते हैं, इंजॉइंग मेंटेलिटी नहीं है, सर्विस एटीट्यूड है, वो असल में कृष्ण। इसलिए हमारे सारी भक्ति का उद्देश्य है इन भौतिक भोग वाली मानसिकता को बदल के और कृष्ण की प्रेममयी सेवा वाली भावना बनाना। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब शरणागत कोई भक्त होता है और उसकी कोई भौतिक वांछा नहीं होती है, तब उत्तम भक्ति के श्लोक का पहली लाइन प्रभुपाद जी लिखते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषिता, अन्य का मतलब भगवान की सेवा के अतिरिक्त, अभिलाषिता का मतलब स्वर्ग आदि के भोग की भावना, संसार में इंद्रिय तृप्ति के कामना की भावना से बिल्कुल शून्य है, उसका नाम निशान भी नहीं है। और दूसरा क्या होना चाहिए? जन्म ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। और वो शुद्ध भक्ति ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। देखो, ज्ञान कर्म शून्य नहीं है, अभिलाषिता शून्य है, लेकिन ज्ञान कर्म से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप लाइन में देखिए, दो शब्द लिखे हैं, अनन्य भक्ति या शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति वो दिव्य कार्य है। किसके? शरीर के और मन के। अब शरीर का कार्य है कर्म और मन का कार्य है ज्ञान। एकदम प्रभुपाद लिखते हैं, मन, शरीर और मन, और फिर लिखा है ऐसा ज्ञान और कर्म जिसमें नहीं है वो शुद्ध भक्ति है। तो अब ये हमको भक्ति रसामृत सिंधु में विशेष पढ़ाना है, लेकिन फिर भी हमारे को ये ज्ञान तो चाहिए, गीता का ज्ञान तो चाहिए, भागवत का ज्ञान तो चाहिए, उपदेशामृत का ज्ञान तो चाहिए। तो कौन से ज्ञान से ढका हुआ नहीं होनी चाहिए भक्ति? ये तो ज्ञान हमको चाहिए। तो कौन सा ज्ञान है जो नहीं चाहिए? वो ब्रह्म में लीन होने वाला शुष्क मायावादियों का ज्ञान नहीं चाहिए। कर्म भी हमको चाहिए, भगवान के विग्रह की पूजा करनी है, भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान को भोग अर्पण करना है, तो ये काम से तो करने हैं। कौन से कर्म नहीं करने चाहिए? कर्म नहीं करने चाहिए कर्म कांड के स्वर्ग आदि वाले। ये दो जो चीजें हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण उत्तम भक्ति के। तटस्थ लक्षण का मतलब सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। ये सामान्य भक्ति से उत्तम भक्ति को अलग करके दिखाते हैं। उत्तम भक्ति वो है जिसमें ये दो चीजें हैं, कोई और भौतिक इच्छा नहीं है और ब्रह्म में लीन होने वाला ज्ञान और कर्म कांड वाला कर्म नहीं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, लिखते हैं इसके बाद, इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। भक्ति योग आत्मा का कार्य है और वास्तव में जब कोई भगवान की सेवा में लगता है और जब वो सेवा अनन्य होती है और मुक्त अवस्था में, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था का मतलब प्रकृति के 3 गुणों के से मुक्त अवस्था में होती है, जैसे कि भगवत गीता के श्लोक में कहा गया है, सगुणान समतैते तान। और भक्ति का जो उद्देश्य कोई भौतिक नहीं है, क्योंकि भक्ति भौतिक स्तर पे है ही नहीं,
इसलिए किसी के शरीर में कोई दोष है तो फिर उसकी भक्ति के ऊपर तो दोष नहीं है, क्योंकि भक्ति तो आत्मा का कार्य है। जैसे इससे पहले वाले श्लोक में कहा गया है, 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो है वो भक्त और अभक्त में भेद नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ अर्च विग्रह की उपासना में ही अपना रुचि रखता है। परंतु जो मध्यम स्तर का भक्त है वो भक्त और अभक्त में भेद करता है, और भक्त और भगवान में भी भेद जानता है, और तीनों के साथ अलग व्यवहार करता है। भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, और बेचारे अनजान हैं उनके ऊपर कृपा करता है, और जो अभक्त हैं उनसे दूर रहता है। तो उसको मालूम है। अब दूसरा परिच्छेद पढ़ रहे हैं, यह भी उत्तम भक्ति की महिमा है। किसी को भी शुद्ध भक्त के शरीर के दोषों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई दोष है भी तो भी उसको दरगुजर करना चाहिए, मतलब उसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको नोटिस में नहीं लाना चाहिए। तो नोटिस में क्या लाना चाहिए, ध्यान किसको देना चाहिए? प्रभुपाद जी ने लिखा है, देखो किसके बारे में लिखा है, बोला गुरु जी के मुख्य जो कार्य है उसको ध्यान देना चाहिए, और मुख्य कार्य है शुद्ध भक्ति, भगवान की सेवा। इसका मतलब ये श्लोक ऐसे बताना है कि जो गुरुजन है उसमें दोष नहीं देखना चाहिए, या जो शुद्ध भक्त है गुरु के स्तर पे उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी इसकी पुष्टि के लिए भगवद गीता का श्लोक बता रहे हैं, 9वें अध्याय से, अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्य सम्यक विवस्तो ही स। ये श्लोक बड़ा रसिक है, असल में इसका रसिक भाव है, वो तो आज नहीं बताएंगे। अभी ऐसे लगता है कि जो भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, अगर उसमें कोई, प्रभुपाद जी का इसका तात्पर्य ऐसा है कि भक्ति विनोद ठाकुर का तात्पर्य ये लिया हुआ है कि एक हमारा कंडीशनल वर्क होता है जो शरीर का है, और एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क होता है स्वभावगत, वो आत्मा का है। तो आत्मा के नाते तो ये भक्ति की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन शरीर बेचारे का पुराने कर्मों के कारण कोई पुरानी आदत उसके अंदर है, इसलिए कोई दोष कर लेता है, कोई अपराध कर लेता है, कोई ऐसा घृणित कार्य कर लेता है, फिर भी भगवान कहते हैं उसको साधु समझो। क्यों? क्योंकि आत्मा के कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसका काम है, जो स्वभावगत है, वो तो भक्ति में अनन्य रूप से लगा हुआ है। शरीर जो उसका है वो कंडीशन है, वो तो कंडीशनड है कर्मों के कारण, उसमें दोष आ सकता है। उस शरीर के दोष के कारण उसकी आत्मा की भक्ति को दोषित नहीं किया जा सकता, उसको साधु ही समझना चाहिए। रसिक भाव असल में इसका यह है कि भगवान श्री कृष्ण वो जब गोपियों के साथ रास कर रहे हैं तो वो दुनिया की नजर में तो दुराचार है, परंतु उस दुराचार की भी जो अनन्य भक्ति करे वो वास्तव में साधु है। भगवान जो गोपियों को छेड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, मटका फोड़ रहे हैं, चुनरी खींच रहे हैं, ऐसा दुराचार दिखता हो कृष्ण कर रहा है, फिर भी कृष्ण ही हमारे लिए माननीय है और पूजनीय है और हम उसी की सेवा करेंगे, वो वास्तव में साधु है। ये रसिक भाव है इसका, और इसकी अलग भाव है, लेकिन अब उससे हमें आज जाना नहीं है। यहां तो इतना ही बताना है, आत्मा के नाते
वो भक्ति में लगा हुआ है, शरीर के नाते कोई दोष है, इसलिए उसको दोष न देखकर साधु ही समझना चाहिए। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। अब 6 बातें जो जिसके लिए श्रील प्रभुपाद जी हमको सावधान कर रहे हैं कि वैष्णव निंदा से बचना चाहिए, वो बातें आ रही हैं। हो सकता है कि शुद्ध भक्त किसी ब्राह्मण के घर में जन्म न लिया हो, किसी गोस्वामी कुल में जन्म नहीं लिया हो, परंतु वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको कभी नीच नहीं समझना चाहिए, उसके प्रति हीन भाव नहीं होना चाहिए, उसको जाति के कारण बाहर नहीं निकालना चाहिए। अब प्रभुपाद ने वास्तव में कोई जन्म से जाति में गोस्वामी कैसे हो सकता है? बाहर की दृष्टि से किसी का घर गोस्वामी के जन्म में हो गया, गोस्वामी की जाति में जन्म हो गया, इसका परिवार गोस्वामियों का है, ये वास्तविकता नहीं है। गोस्वामी तो केवल और केवल एकमात्र शुद्ध भक्तों की पहचान है। इसलिए हम कहते हैं 6 गोस्वामी हमारे, रूप सनातन गोस्वामी, जीव गोपाल भट्ट गोस्वामी। और प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें तो रूप और सनातन गोस्वामी वो तो हुसैन शाह की नौकरी करते करते नाम बदल के साकर मलिक और दबीर खास हो गए थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसको गोस्वामी की उपाधि दी। इसका मतलब गोस्वामी कोई जन्म से नहीं आता है, कोई गोस्वामी का कुल नहीं होता है। गोस्वामी का मतलब है इंद्रियों का स्वामी, मन और इंद्रियां जिसकी बस में हो, और जो मन और इंद्रियों के बस में करता है उसको स्वामी या गोस्वामी कहा जाता है, न कि जो किसी गोस्वामी की कुल में जन्म लिया हो। ये प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं, क्यों प्रभुपाद जी आगे यहां बता ही रहे हैं कि बहुत से आज भी भारत के अंदर गोस्वामी अपने आप को कुछ कहते हैं कि हम नित्यानंद के वंश के गोस्वामी हैं, कोई कहते हैं हम अद्वैत वंश के गोस्वामी हैं, और कुछ कहते हैं हम और किसी वंश के गोस्वामी हैं, जैसे बांके बिहारी के गोस्वामी अपने आप को गोस्वामी कहते हैं, और या कोई अन्य पूर्व आचार्यों के परिवारों में आए हैं, अपने आप को गोस्वामी मानते हैं। लेकिन जो भक्त अब भक्ति करके शुद्ध हुए और अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं, चाहे वो गोस्वामी के घर में नहीं जन्म लिया है, फिर भी उनको नीच नहीं समझना चाहिए और उनके अंदर भेद भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो उनको समान समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए ये अमेरिकन गोस्वामी है और ये अफ्रीका का गोस्वामी है, ऐसा सोचना अपराध है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हम ये देख रहे हैं कि कृष्ण भावना में हमने पाश्चात्य देश के लोगों को शुद्ध भक्ति के आधार के ऊपर गोस्वामियों का उपाधि दिया है, स्वामी की उपाधि दिया है, दंड दिया है, संन्यास दिया है, और बहुत से यहाँ जाति गोस्वामी या और कोई भारत के अंदर पंडित लोग इसके विरुद्ध की बातें कर रहे हैं। ये पर्दे के पीछे सब कुछ दिखाई दे रहा है, हमको लोग कह रहे हैं अरे अमेरिका को गोस्वामी के संन्यास कैसे दे दिया, परंतु हम श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं और श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक में कह रहे हैं कि शरीर चाहे किसी का हो, कहीं जन्म लिया हो, काला गोरा हो या विकलांग हो, लेकिन वो अगर आत्मा के नाते भगवान की अनन्य भक्ति करता है तो उसके में दोष नहीं देखना चाहिए, उसको गोस्वामी मानना चाहिए। इसलिए हम भेद नहीं करते। ये प्रभुपाद जी इसलिए लिख रहे हैं असल में कि इस्कान के साधु संतों को सामान्य साधु संत कहते हैं, नहीं ये तो विदेशी वो साधु है। तो ये तो शरीर के स्तर की बात हो गई, आत्मा का तो किसी ने विचार किया नहीं।
ये जो साधु हैं हमारे बाहर के हैं, लेकिन ये देखो सुबह से उठते हैं 4 बजे और शुद्ध सात्विक जीवन बिता रहे हैं। जबकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य तो ये है कि ऐसे जो जन्म से अपने आप को कुल के गोस्वामी कहते हैं, उनका आचरण तो सामान्य लोगों के सामने है और फिर भी वो पूजनीय हैं। और ये जो इतने बड़े सात्विक हैं और इतने बड़े जो है आध्यात्मिक उन्नत हैं, और उनको कहा जाए कि तुम तो भक्त ही नहीं हो। एक बार कोई प्रभुपाद जी का शिष्य वृंदावन में गया तो किसी गोस्वामी ने, ब्रजवासी ने कहा कि बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, बड़ी हमें खुशी हुई आपको देखकर, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हो। बस भगवान को प्रार्थना करते हैं कि दूसरे जन्म में आपको किसी ब्राह्मण गोस्वामी ब्रजवासी के घर में जन्म मिल जाए। तो ये वापस आया और प्रभुपाद जी को कहा कि ऐसे मेरे को किसी ने कहा है। प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगा, बोला भक्ति करने के बाद दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और फिर किसी ब्रजवासी के घर में जन्म मिलेगा ना पड़ेगा। प्रभुपाद का उसको जाके बोलो कि तुम इस्कान में आ जाओ, तब तुम्हारे को कृष्ण भक्ति मिलेगी। हम दोबारा तुम्हारे घर में जन्म लेंगे ये नहीं, तुम ही भक्ति करने के लिए हमारे पास आ जाओ। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों के सामाजिक सुरक्षा के लिए ये तात्पर्य लिख रहे हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं दूसरी ओर अगर देखेंगे, जिनको अब प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं अपने भक्तों को। हमने किसी को, प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी को गोस्वामी बना दिया, किसी को स्वामी बना दिया। उनका जन्म तो ब्राह्मण के घर में हुआ नहीं था, उनके माता पिता कोई गोस्वामी कुल के नहीं थे, ना नित्यानंद कुल के थे, ना अद्वैत कुल के थे, और उसको हमने गोस्वामी कह दिया। तो उसके कारण वो झूठा अहंकार न करे कि मैं अब बड़ा सन्यासी हो गया और इनकी कोई वैल्यू नहीं है और मैं इनका आदर नहीं करूंगा, ये तो नाम के गोस्वामी हैं। ऐसा उनको भी नहीं सोचना चाहिए। ये उसको हमेशा ये सोचना चाहिए, अगर मैंने थोड़ा भी इस पद का अहंकार किया तो मैं तत्काल नीचे गिर जाऊंगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये कृष्ण भावना आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है, इसके अंदर ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब किसी से अनिंदा आदि शून्य जो हम पढ़ा है, उत्तम अधिकारी किसी की निंदा नहीं करता। प्रभुपाद जी वो बात लिखते हैं कि दिव्य स्थिति कृष्ण भावना एक दिव्य विज्ञान है और इसमें किसी की निंदा के लिए जरा भी अवकाश नहीं है, कोई जगह नहीं। और इस आंदोलन का उद्देश्य है परमहंस स्तर का कार्य करना, जिसमें ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं है। परम निर्मत्सराणाम, ये भागवत का श्लोक है। निर्मत्सर, मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, निर का मतलब नहीं, ईर्ष्या रहित। और इस निर्मत्सर का अर्थ श्रील प्रभुपाद ने भागवत में लिखा है 100% शुद्ध। 3 बार प्रभुपाद ने लिखा है ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या रहित होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई अगर गोस्वामी कुल में जन्म लिया है या उसका नाम गोस्वामी है, उसको ये उपाधि बाद में दी गई है, इससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। 4थी बार लिख रहे हैं अगर कोई ईर्ष्यालु है तो परमहंस के स्तर से पतित हो जाएगा। तो पहले प्रभुपाद ने बाहर के लोगों को इस्कान को दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इससे सावधान किया। और फिर प्रभुपाद ने इस्कान के साधु सन्यासी महात्माओं को झूठे अहंकार के कारण दूसरों से ईर्ष्या करेंगे तो वो भी पतित हो जाएंगे, उनका भी पतन हो जाएगा, इसलिए भी सावधान किया। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर हम वैष्णव के शरीर के दोष को देखेंगे तो हम वैष्णव अपराध कर बैठेंगे। और वैष्णव अपराध बहुत भारी अपराध है, गंभीर अपराध है।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध को मतवाले मद मस्त हाथी से तुलना दी है, जो भक्ति के सुंदर बगीचे के धज्जियां उड़ा देता है। इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हर वैष्णव को अधिक उन्नत वैष्णव से शिक्षा लेनी चाहिए और उन्नत वैष्णव को नव शिक्षित वैष्णव की सहायता करनी चाहिए। ये आगे वाला श्लोक है, प्रच्छति आख्याति वाला। अब कहते हैं ये एक को उन्नत कहा, इसका मतलब आगे बढ़ा हुआ है, उत्तम है। एक को कहा कि नया शिक्षित है, वो निम्न है। ये उनके आध्यात्मिक उन्नति के आधार के ऊपर है, कृष्ण भावना में कौन कितना आगे बढ़ा हुआ है। इसको हम उम्र के आधार पे नहीं देख सकते, शरीर के आधार पे नहीं देख सकते, बाहर के दृष्टि से नहीं देख सकते। और नए भक्त को उन्नत भक्त या जिसको कहा जाए कि वरिष्ठ शुद्ध भक्त के प्रति कभी दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसके लिए बहुत घातक है ये दोष। इसलिए बाहर की दृष्टि से वैष्णव को देखना ही नहीं चाहिए। उनके शुद्ध भक्ति के जो आंतरिक कार्य है उनको देखना चाहिए कि वो भगवान की सेवा में कैसे लगा हुआ है। और अगर दूसरे शुद्ध भक्तों में दोष नहीं देखेंगे तो आस्ते आस्ते हम भी पवित्र हो जाएंगे, हमारे दोष भी साफ हो जाएंगे। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर कोई ये सोचता है कि ये कृष्ण भावना जो है ये किसी खास एक ही वर्ग के लोगों के लिए है, विशेष खास कुछ भक्त है वही कृष्ण भावना वाला है, किसी खास धरती में बंगाल का है, सिर्फ ये बंगाल के गोरिया है, ऐसे कोई समझता है, तो ये सब बाहर की बातें हैं। और जो ऐसे कोई समझेगा तो भक्त को बाहर की दृष्टि से देखेगा। ये नवशिक्षित भक्तों की दृष्टि है। वो भक्ति की महानता को नहीं जानते, उन्नत भक्तों की भक्ति की गरिमा को नहीं जानते हैं। वो महाभागवतों को अपने स्तर से देखते हैं, जिस स्तर पे स्वयं है वहीं लाने का प्रयास करते हैं। अब ये प्रभुपाद कब लिख रहे हैं? जब स्वयं प्रभुपाद के प्रति वहां वृंदावन में या मायापुर में या कहीं भी जहां उनके अपने गुरु भाई और अन्य वैष्णव संप्रदाय के लोग थे, वो जब निंदा करते थे इस्कॉन की या इस्कॉन के भक्तों की या प्रभुपाद की, उसको नजर में रख के प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें ये अनुभव है और हम कृष्ण भावना के प्रचार को आगे बढ़ाने में इस कठिनाई को देख रहे हैं। दुनिया में हम ये कार्य कर रहे हैं और हमें रुकावटें आ रही है। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य है कि हमारे अपने गुरु भाई जो है वो भी नव शिक्षित जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वो हमारे इस कृष्ण भावना के अंदर के विश्व व्यापक प्रचार को कोई सराह नहीं रहे। वो हमको भी अपने स्तर पे नीचे लाने का प्रयास कर रहे। वो हमारी हर प्रकार से निंदा करने का साहस कर रहे हैं।
हमें दुख हो रहा है उनकी ऐसी कम अकली के ऊपर। कम अकली का मतलब छोटी बुद्धि के ऊपर, तुच्छ बुद्धि के ऊपर हमें बड़ी गिलानी हो रही है, दुख हो रहा है। बिना कोई भगवान के शक्ति के प्रचार कैसे कर सकता है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कृष्ण की कृपा के और शक्ति के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता। ऐसी दिव्य भगवान की सेवा कैसे कर सकता है भगवान की शक्ति के बिना? तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान की शक्ति से कार्य कर रहे हैं, उनको सामान्य व्यक्ति जैसा समझना, ऐसा व्यवहार करना, ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे सामने हो रहा है। और तब प्रभुपाद ने ये चैतन्य चैतन्य के श्लोक का भाव दिया है कि बिना कृष्ण के शक्ति के कोई भी संसार में परिवर्तन नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आंदोलन को विश्व में विश्वव्यापक रूप से आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित नहीं कर सकता। तो पहली बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि महाभागवतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको अपने स्तर पे नहीं देखना चाहिए। ऐसे अगर कोई शुद्ध भक्त की निंदा करेगा तो वैष्णव अपराध हो जाएगा और उसकी कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा ये बाधा हो जाएगी। जिसकी इच्छा है कि मैं कृष्ण भावना में अग्रसर होना चाहता हूं, उसको वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। कोई उसको आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। एक और वैष्णव के चरण कमलों में अपराध करे और दूसरी ओर समझे कि मैं भक्ति में उन्नत हो जाऊंगा, ये असंभव है। इसलिए हरेक को सावधान होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद ने लिखा है, वैष्णव के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। और आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भी एक अपराध है कि भगवत शक्ति संपन्न वैष्णव के ऊपर हम आदेश चला के उनको कहें कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर अनुशासन करने का प्रयास करना भी अपराध है। और उसको सलाह दें कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, ये भी अपराध है। एक नया एक जो पहले जिसको हमने कनिष्ठ अधिकारी कहा है और एक उत्तम अधिकारी है, उसके कार्य में बहुत बड़ा अंतर होता है, उसको समझना चाहिए। जो उन्नत वैष्णव है वो गुरु के स्तर पे है और जो कनिष्ठ वैष्णव है वो शिष्य के स्तर पे है। तो शिष्य को गुरु को कोई सलाह देने की जरूरत है या उसको उसकी गलती ढूंढ के उसको सुधारने के लिए प्रेरणा देने की जरूरत है क्या? नहीं करना चाहिए ऐसे। क्या गुरु को शिष्य से आज्ञा लेनी है और शिष्य से शिक्षा लेनी चाहिए? ये श्री रूप गोस्वामी के 6 श्लोक की शिक्षा का पूर्ण आहुति होती है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। आइए, ये हमने तात्पर्य को देखा, ये सब परिचित पड़ा। ये है 6 प्रकार के वार्निंग, सावधानी वैष्णव की निंदा से बचने के लिए। हमारे इस 6ठे श्लोक में 6 प्रकार के, आप समझ लो 6ठे श्लोक में 6 प्रकार की सावधानी है वैष्णव अपराध से बचने के लिए। पहली है 3रे परिच्छेद में वैष्णव के शारीरिक दोषों को देखने की गलती न करनी चाहिए। 3रे ही परिच्छेद में है अपीचेत दुराचारों वाला श्लोक। वो भक्ति कर रहा है लेकिन
किसी कारणवश कोई उससे दोष हुआ है तो भी उसको साधु मानना चाहिए। और फिर चौथे परिच्छेद में है कि जाति गोस्वामी में और अमेरिकन गोस्वामी में भेद करने की मूर्खता करके अपराध से बचना चाहिए। फिर पांचवें परिच्छेद में है कि समाज पे आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे साधुओं में भेद करना भी भौतिक दृष्टि है और वैष्णव अपराध है। ऐसे वैष्णव को नहीं देखना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव से ईर्ष्या के कारण उनसे हम जब दुर्व्यवहार करते हैं, ये छठा परिच्छेद है, तो वैष्णव अपराध होता है। और फिर एक शक्ति आवेश वैष्णव जिसके द्वारा बहुत बड़ा प्रचार दुनिया में हो रहा है, ऐसे वैष्णव को अनुशासन करने का प्रयास करना, उसकी निंदा करना, उसको सलाह देने का प्रयास करना, ये भी एक अपराध है। तो 6 प्रकार के छठे श्लोक में सावधानियां हैं क्या करने से, वैष्णव अपराध से बचने के लिए। पहले 2 परिच्छेद में है शुद्ध भक्ति मुक्ति के बाद शुरू होती है, इसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। इसमें कोई भी भौतिक वांछा नहीं होती। तो 2 प्रकार की चेतना होती है। भौतिक चेतना वो भौतिक भोग की चेतना होती है, दूसरी चेतना कृष्ण की सेवा की चेतना होती है। ये हमने पहले 2 परिच्छेदों में पढ़ा। और 6 अप्राकृत वैष्णव प्राकृत दृष्टि निषेध। भौतिक दृष्टि से वैष्णव को देखना नहीं चाहिए। इसमें हमने पढ़ा वैष्णव का जन्म कौन से कुल में हुआ है ये नहीं देखना चाहिए, ऊंच कुल है या नीच कुल है। दूसरा, उसके रंग कैसा है, काला है या गोरा है, ये नहीं देखना चाहिए। तीसरा, उसके शरीर में कोई विकलांग है, कहीं आंख पांव हाथ टेढ़ा है, उसको नहीं देखना चाहिए। और चौथा, उसको कोई चमड़ी का रोग लगा हुआ है या उसको शरीर में कोई बहुत बड़ा कष्ट है, इसके लिए करा रहा है रोग, उसको नहीं देखना चाहिए। और ये कभी कभी शुद्ध भक्तों में ये दोष होते हैं और बहुत बड़े दिखते हैं। जैसे अष्टावक्र मुनि की कथा आती है, जनक की दरबार में गया था, 8 जगह से टेढ़ा था और मंत्री सब बैठे हुए थे, हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने कहा कि ये सब चमार और कसाई आपने कहाँ रखी है? बोला ये तो मेरे मंत्री हैं। बोला मंत्री होते तो मेरी आत्मा को देखते। दोष से दूषित नहीं होता, जैसे गंगा का पानी दूषित नहीं होता मिट्टी से या फैन से। इसलिए वैष्णव को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यहां हमारा ये आज का श्लोक पूरा होता है। हमारा थोड़ा गले में भी स्ट्रेस है, आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछ लीजिए। या हमारा छठा श्लोक पूर्णाहुति पे पहुंचता है। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही डिटेल्ड में आपने आज हमें छठे श्लोक का प्रभु जी प्रवचन दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी आपके पास समय होगा प्रश्न उत्तर के लिए? कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। मेरे एक क्लास और भी देनी है 1 घंटे के बाद, लेकिन थोड़ा सा मौसम की वजह से इस थ्रोट में प्रॉब्लम है, लेकिन एनीवे यू कैन आस्क क्वेश्चन जी। तो आप सभी भक्तों से विनती भी है कि प्लीज आफ्टर द कॉल, मतलब आफ्टर द क्वेश्चन आंसर सेशन, आप सभी जूम लाइव पे बने रहें, क्योंकि आज हम रजिस्ट्रेशन करेंगे भक्ति शास्त्री का। तो थोड़ी इम्पोर्टेंट सूचना भी है। तो जिनको भक्ति शास्त्री कोर्स करना है उनसे विनती है कि प्लीज आप जूम लाइव पे आफ्टर द क्वेश्चन सेशन तक आप बने रहें। थैंक यू। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मूलचंद प्रभु जी से कि आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु, जैसे आपने जैसे बताया कि वैष्णव की जो निंदा है,
अगर कोई शिक्षा गुरु हमें आदेश देता है सेवा करने का और मैनेजमेंट वो जो है उसका मतलब अपना एक भाव है कि आपने ये सेवा की हमारे पूछे बगैर, तो क्या ये दोष है? दूसरा, क्या मैनेजमेंट में दोष देख सकते हैं अगर वो उनके लॉ या आईडीसी के तहत काम नहीं कर रहा है? ये श्लोक इन सब्जेक्ट से थोड़ा ऊपर है। ये श्लोक उत्तम और कनिष्ठ भक्त के व्यवहार का श्लोक है। मंदिरों के अंदर जो राजनीति थोड़ी बहुत होती है उसके पीछे ईर्ष्या मुख्य कारण होता है, और इस श्लोक में 5 बार ईर्ष्या का शब्द आया है। ये जो कुछ भी एक दूसरे के प्रति हम सोचते हैं उसके पीछे अभी हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। इसलिए रूप गोस्वामी का ये कहना है कि गुरुजनों में दोष नहीं देखना चाहिए। यहां नहीं लिखा है मैनेजमेंट में दोष नहीं देखना चाहिए। गुरुजनों में, उन्नत वैष्णव में, जो भगवान के प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं, उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। और शिक्षा गुरु का स्तर भी हमारी नजर में, जिसको आजकल प्रचारक शिक्षा गुरु कहते हैं, वो स्वयं ही कनिष्ठ अधिकारी है। तो कनिष्ठ अधिकारी अगर शिक्षा गुरु होगा तो कनिष्ठ स्तर के ही आपको ले जाएगा। शिक्षा गुरु हमारी परिभाषा में ऐसे है, मानो कि इस वक्त इस कान के अंदर मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं कि लिखा एक गुरु ए है, एक गुरु बी है। गुरु एक जो ए है वो आपके शहर में रहता है या आपके देश में रहता है और आपने उससे दीक्षा लिया है, लेकिन आप गुरु बी जो है आपके देश में आ जाए और आपको प्रचार करे, तो गुरु बी के प्रति आपका ऐसा ही सम्मान होना चाहिए जैसा ए के सम्मान है। या ऐसे समझें कि कुछ लोग ऐसे हमने देखा है आज के कोई लोग रहते हैं दुबई में, हम जैसे आज बहरीन बैठे हैं, कुछ लोग इधर रहते हैं, तो यहाँ एक गुरु महाराज आते हैं तो उनसे दीक्षा ले ली, फिर यहाँ से वापस चले गए अपने देश में, तो वहां तो दूसरा गुरु महाराज वहां रहता है, तो अब दीक्षा तो एक से ली थी लेकिन दूसरे की शिक्षा ले रहे हैं। तो ये स्तर बहुत ऊपर का है। ये जो ये भक्ति वृक्ष का क्लास लेते हैं या एक भक्ति छोटा जो सेल ग्रुप चलाते हैं, वो अपने आप को अगर शिक्षा गुरु कहते हैं तो ये शिक्षा गुरु का स्तर नहीं है, ये कनिष्ठ शिक्षा गुरु है। अगर शिक्षा गुरु भी उत्तम अधिकारी होना चाहिए तब अपराध की बात होती है। कनिष्ठ तो सारे एक दूसरे से अपराध ही करते हैं, उन कनिष्ठों के अपराध होना तो अपराध करते हैं इसलिए तो कनिष्ठ है, वो है ही कनिष्ठ के स्तर पे, इसलिए तो अपराध तो उससे होता ही है। वो तो भक्त और अभक्त में भेद भी नहीं जानते, वो तो केवल पूजा करने में ही अपने आप को समझते हैं कि हम बड़ा भक्त बन गए। तो आप जो बात कर रहे हैं सब कनिष्ठ के स्तर की बात है, यहाँ मध्यम के स्तर का भी कोई हमको दिखाई नहीं देता है, तो उत्तम तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। लक्ष्मीपाल प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद। आज आपकी क्लास से ये 6वां वर्ष उपदेशामृत का सुना तो बहुत काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए। आपने बताया कि जो अनन्या भक्ति है, अनन्या भक्ति इज अन्याभिलाषित शून्यम। तो कई बार ऐसे ही भक्तों के बीच में जब डिस्कशन होता है तो सुनने में मिलता है कि हमें अपने गुरु के प्रति भी अनन्या भक्ति करनी है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं अंत काले मामेव स्मरणम क्लेवरम मुक्तवा। तो अगर कोई अंत काल में
अपने गुरु का सम्मान करता है, तो क्या अपने गुरु के प्रति समर्पित है, तो क्या वो सेम है उसका आउटकम? आप इसी श्लोक को अगर पूरा पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, तो वहां कृष्ण जो वर्ड है, जो कृष्ण शब्द है, उसकी परिभाषा है कृष्ण, कृष्ण के सारे अवतार, कृष्ण की शक्तियां, गुरु और शुद्ध भक्त, ये सब कृष्ण में आते हैं। तो कृष्ण और गुरु में कोई भेद नहीं। गुरु का ध्यान करेंगे और गुरु कृष्ण का ध्यान करेगा, तो वैसे भी लेने के लिए अंत काल में वैष्णव को गुरुजन आते हैं या वैष्णव दूत आते हैं और पापियों को यमदूत ले जाते हैं। तो वैष्णव का ध्यान करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे, तो गुरु भगवान का ध्यान कर रहा है, तो गुरु के ध्यान और भगवान के ध्यान में कोई अंतर नहीं है। पर एक सावधानी जरूर है, एक कृष्ण भावना में ये तो ठीक है, लेकिन बहुत से जगह पे सिर्फ गुरु का ध्यान ही सब ध्यान है, भगवान का नाम निशान भी नहीं है, वो ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे संस्थाएं चल रही है जहां भगवान का नाम निशान नहीं है, गुरु ही भगवान है, गुरु का ही ध्यान करो, वो स्तर गलत है, वो सही नहीं है। परंतु जो कृष्ण भावना में भक्त है वो अपने गुरु का ध्यान करता है, तो वो गुरु वैष्णव है और अंत समय उसका ध्यान करेगा, तो वो वैष्णव गुरु उसको निश्चित रूप से भगवान के चरणों में ले जाएगा। तो इसको हमने दो दृष्टि से आपको बता रहे हैं कि एक असामान्य लोग जहां भगवान का नाम निशान नहीं है, वो सिर्फ गुरु के ऊपर ध्यान करते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि उनका क्या होगा, उनका कौन सा स्थान मिलेगा। जहां भगवान का तस्वर ही नहीं है, भगवान का विचार ही नहीं है, भगवान का कंसेप्ट ही नहीं है, तो वहां कोई आध्यात्मिक जगत ही, वो कहते हैं हमारा अपना ही धाम है, तो उनका धाम किसने बनाया, कहाँ है, भगवान जाने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नीलम माता जी से कि आप एक मिनट प्रभु जी, कहाँ गए नीलम माता जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप आज की क्लास बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत सारी डाउट क्लियर हुए। मुझे बस एक प्रश्न पूछना था, जैसे हम माला करते हैं तो उससे पहले हमें क्या बोलना चाहिए या क्या ध्यान करना चाहिए? माला करने से पहले चेतना महाप्रभु ने तो कहा है भूत शुद्धि करनी चाहिए। भूत शुद्धि का मतलब अपने शरीर के स्तर से ऊपर उठना चाहिए। मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, सन्यासी नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, वानप्रस्थ नहीं, ग्रस्त नहीं, मैं तो गोपी पद भरतहु कमल पद दास 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 अनुदास, मैं तो दासों के दासों का दासों का दास हूं। ये उसका विचार होना चाहिए, तब माला जपना शुरू करे कि मैं गोपीनाथ भगवान के भक्तों के दासों के दास, अपने गुरु के चरणों के दास बनकर, और मैं ये नाम सुमरण करने जा रहा हूं। ये भावना चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भूत शुद्धि करके फिर नाम जप में बैठना चाहिए या पूजा में बैठना चाहिए। हरे कृष्णा जी, बहुत अच्छा प्रभु जी, शुक्रिया प्रभु जी, धन्यवाद। हर चीज के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी, अभी तो और कोई हैंड रेस है नहीं, तो आपकी आज्ञा हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। और जैसा कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो गेट वेल सून प्रभु जी। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। कृष्णा, क्या आपका क्या हुआ, भक्ति शास्त्री का क्या हुआ, किससे हुआ टाई अप? हाँ प्रभु जी, एक मिनट। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जी प्रभु जी, एक्चुअली अभी आज प्रभु जी अभी तक तो है ना भक्ति शास्त्री का वो करा नहीं था। आज हम देखेंगे कि कितने भक्त हैं जो कि भक्ति शास्त्री करना चाहते हैं। तो जो अपना मुंबई में